हमारे साथ हैं रेसलर बजरंग पुनिया जी और कन्हैया कुमार की यात्रा पिछले 5 दिनों से बिहार में चल रही है। बजरंग पुनिया ने कन्हैया कुमार की यात्रा को ज्वाइन किया है। क्या कहेंगे, कन्हैया कुमार बिहार में पिछले 5 दिनों से पलायन रोको, रोजगार दो के मुद्दे पे यात्रा कर रहे हैं। अब आप भी बिहार पहुंचे हैं। सबसे पहले तो मैं बिहार की जनता का और कन्हैया भाई को मैं धन्यवाद देता हूं कि वो इस जो रोज़गार दो और पलायन रोको के मुद्दे को लेकर बिहार में यात्रा कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, बिहार की जनता इसमें पूरे ज़ोर शोर से समर्थन कर रही है कन्हैया भाई को, कांग्रेस पार्टी को। तो पूरे बिहार का मैं धन्यवाद करता हूं और कन्हैया कुमार को सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। कैसे देखते हैं उनकी इस यात्रा को, क्योंकि बिहार में रोजगार और पलायन जो है एक बड़ा मुद्दा रहा है और उस मुद्दे को लेकर के युवा नेता है बिहार से ही है कन्हैया, पैदल चल रहे हैं। देखो, बिल्कुल एक राज्य की जब बात आती है, उसके डेवलपमेंट की बात आती है, युवाओं की बात आती है कि भाई क्या करते हैं, जो लोग यहाँ से बाहर काम करने के लिए जाते हैं, तो इसीलिए कन्हैया जी उस पर काम कर रहे हैं कि भाई उसको उस चीज़ को रोक के हम बिहार के युवाओं को यहीं पे रोज़गार दें कि हमें बाहर जाके काम ना करना पड़े। आप रेसलर हैं, कांग्रेस पार्टी भी आपने ज्वाइन किया है, अब आप यहाँ पहुँचे हैं, बिहार पहुँचे हैं। क्या बिहार में चुनाव है? क्या इस रीजन वजह से तमाम जो कांग्रेस के लीडर हैं वो बिहार पहुँच रहे हैं? देखो, चुनाव भी है और दूसरी चीज़ जो अभी चुनाव तो अभी टाइम है, चुनाव में तो 6-7 महीने 8 महीने जितने भी बचे हुए हैं, लेकिन जो मुद्दा है, जो बिहार के जो युवा हैं उनको रोज़गार का जो मुद्दा है, क्योंकि आप घर में अगर कोई भी चीज़ की अगर ज़रूरत होती है, अगर आपके पास कोई युवा रोज़गार नहीं है तो आप कहाँ से लेके आओगे? रोज़गार नहीं होगा तो नहीं लेके आ सकते आप। तो वो चीज़ें जब सरकार जो चीज़ें नहीं कर रही है, उन चीज़ों के लिए मुद्दे उठा रहे हैं और उन लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो वो मुद्दे ज़रूरी हैं। तो उसमें चुनाव से उसमें वो नहीं होता कि भाई चुनाव अभी आया या आगे आएगा। पहले ज़रूरी है कि हमारा जो युवा है वो रोज़गार की तरफ जाए, ना नशे पते की तरफ जाए, ना कहीं बाहर जाना पड़े उसको। क्योंकि बिहार का युवा अगर बाहर जा रहा है तो बिहार को कौन संभालेगा? बिहार को संभालने वाला तो बिहार का ही युवा रहेगा। तो यहाँ पे अगर रोज़गार मिलेगा तो वो यहीं रह के काम करेंगे। आप खुद युवा हैं, आप रेसलर भी हैं, आपने खुद अपने लिए लड़ाई भी लड़ी है, चाहे वो खेल के मैदान में हो या बाहर आंदोलन के मैदान में हो, अब राजनीति के मैदान में भी हैं आप। क्या लगता है बिहार में जिस तरीके से तमाम बीपीएससी का मुद्दा हो, अगर आपने सुना होगा, बीपीएससी को लेकर के बार बार जो है बवाल मचा हुआ है, आंदोलन चल रहे हैं, कई सारे अभ्यर्थी हैं जो कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के पास क्या विज़न है, किस तरीके से युवाओं का साथ देगी कांग्रेस पार्टी? देखो, सबसे बड़ा तो बेरोज़गारी का है। उसके बाद जो यहाँ पे मुझे जितना भी पता है कि एक मंडी सिस्टम पहले 2005 में 4 में ख़त्म कर दिया था, जो किसानों को जो उनकी फसलों का मूल्य नहीं मिल रहा, क्योंकि जो पूरे देश में आज किसान जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई बिहार की भी है। तो अगर यहाँ पे किसानों को सही प्राइस मिलता तो यहाँ का किसान भी खुशहाल होता और युवाओं को रोज़गार होता, तो बिहार का युवा बिहार में ही काम करता, ना कि बाहर जाता। तो ये मुद्दे हैं जो सरकार को पूरा करना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, जो गठबंधन की जो भी कुछ जो हमारे जो ऊपर नेता बैठे हैं, वो जिस भी तरीके से उसको तय करेंगे कि भाई हमें सरकार बनते ही किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले युवाओं का और बिहार के जो किसान हैं, जो हमारे लोग पिछड़ रहे हैं, उनका भला करने के लिए आए हैं। जी, आपने अभी किसानों की बात की, किसान आंदोलन चल रहा था, जिस तरीके से उनके आंदोलन को खत्म किया गया, उठा दिया गया, आपने देखा होगा, क्या कहेंगे? देखो, ये निंदनीय है। वो 13-14 महीने से बैठे थे और ये मुझे लगता है कि भगवत मान सरकार की नाकामी है, जो उनको ज़बरदस्ती उठाया जा रहा है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उनको बुलाया जा रहा है वार्ता के लिए, उसके बाद उनको वहीं से डिटेन किया जा रहा है। वो शांतिपूर्वक बैठे हैं। पहले बोल रहे थे किसान रोड जाम कर रहे हैं, आज आप देख रहे होगे टीवी के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, कि कॉन्क्रीट की दीवारें बना रखी है रोड पे। तो वो किसानों ने तो नहीं बनाई, वो तो सरकार ने बनाई हैं। तो वो देश का ही किसान है, वो अपने सिर्फ फसलों का न्यूनतम मूल्य मांग रहा है, वो एमएसपी गारंटी मांग रहा है जो सरकार ने वादा किया था। तो ये जो वादा करके मुकर जाना, ये सरकार का एक कोई नया काम नहीं है, बहुत बार ऐसे ही हुआ है। तो ये चीज़ें अगर किसान और जवान मिल के लड़ेंगे तो ही देश का भला हो सकता है। आखिरी सवाल आपसे, कन्हैया कुमार के साथ पैदल चलने वाले हैं, कब तक चलेंगे पैदल और क्या मुद्दे लेकर के चलेंगे पैदल आप? जब तो कन्हैया भाई भी नौजवान है और मैं भी नौजवान हूँ और लंबी वॉकिंग होगी है। कांग्रेस के और भी दिग्गज नेता पहुंचेंगे बिहार? बिल्कुल, सभी नेता पहुंचेंगे, जहाँ पे भी बिहार में भी राहुल गांधी का भी इंतजार हो रहा है? सब नेता यहाँ पे आएंगे और सब आप चिंता ना करो, क्योंकि अब देश का युवा जाग गया है और कन्हैया के साथ बहुत सारे युवा चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं और ये युवा पूरे देश को लेके चलेंगे।